अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। सो इसके पहले की क्लास में हमने चैप्टर नंबर 6 तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया था। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 आपका दिया हुआ है डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग क्या होता है? डाटा हम पहले ही पढ़ चुके हैं। जब आप किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ के कलेक्शन को, किसी भी फैक्ट को या फिगर्स को हम कलेक्ट करते हैं और प्रॉपर वे में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं डाटा। ठीक है। डाटा को रिप्रेजेंट करने के 3 टाइप्स होते हैं जो हमने क्लास 3 में पढ़े हैं। पहला है टैली, दूसरा है पिक्टोग्राफ, तीसरा है बारग्राफ। ठीक है। अब हम यहाँ पर पाई चार्ट का भी इस साल, अब इस सेशन में क्लास 4th में आप पाई चार्ट से भी डाटा को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम वो भी सीखेंगे। ठीक है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर पुराना ही अपना क्या बोलते हैं रिपीट कर लेते हैं। पहली चीज़ ये आती है टैली। टैली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? किसी भी नंबर को टैली के जो नंबर्स होते हैं उसमें रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं, है ना, डाटा को दिखाने के लिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए टैली में 1 को 1, 2 के लिए 2, ठीक है, 2 स्ट्रेट लाइंस, 3 के लिए 3 स्ट्रेट लाइंस, 4 के लिए 4 स्ट्रेट लाइंस और 5 के लिए 4 और 1 में से कट करते हैं। ठीक है। इसी तरीके से हम नंबर्स को आगे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो टैली का एग्जाम्पल देख लीजिए। यहाँ पर एक आपको क्वेश्चन दिया हुआ था कि एक क्लास है, उसमें बच्चों ने कितना कितना मार्क्स स्कोर किया है सोशल स्टडीज़ में। ठीक है। कितने मार्क्स में से? 20 मार्क्स में से। तो यहाँ पर देखिए प्रिपेयर द टैली चार्ट, मार्क्स ऑब्टेन आर, क्या क्या मार्क्स मिले हैं? 11, 13, 15, 12, 11। तो यहाँ पर देखिए 11 कितने बच्चों को मिला है? 1, 2, 2 लोगों को तो हमने टैली मार्क्स बनाया, नंबर ऑफ चिल्ड्रन 2 लिख दिया। फिर उसके बाद देखिए 11 सिर्फ 2 ही लोगों को मिला है तो यहाँ पे हमने 2 लिखा। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर 12 कितने बच्चों को मिला है। ठीक है। तो 12 को हमने काउंट किया, 12 5 बच्चों को मिला, हमने 5 टैली का मार्क बनाया। ठीक है। उसके बाद 5 यहाँ पर नंबर लिखा कि कितने बच्चों को 12 मार्क्स मिले हैं। तो इस तरीके से टोटल हो गया 20। ये बन गया आपका टैली चार्ट। ठीक है। टैली चार्ट इसी तरीके से बनाया जाता है। उसके बाद आता है पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ क्या होता है? जब हम किसी भी पिक्चर से या फिर सिंबल से डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको बोलते हैं पिक्टोग्राफ। अब यहाँ पे देखो ग्राफ जैसे ही बनाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है एग्जाम्पल में। मंडे है तो 15 एक शॉपकीपर है जिसने रेड, ब्लू और येलो कलर की काइट्स को सेल किया है। ठीक है। मंडे को 15 रेड, 25 ब्लू और 35 येलो। ट्यूसडे को 25 रेड, 10 ब्लू और 5 येलो। इस तरीके से। तो आपको क्या करना है? ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक बार ग्राफ बनाया। येलो यहाँ पर क्या बोल रहा है? फुल काइट। अगर एक पूरी काइट बनी है तो वो कितनी काइट्स के बराबर है? 10 काइट्स के बराबर है। और अगर हाफ काइट बनी हुई है तो वो कितनी काइट के बराबर है? 5 काइट्स के बराबर है। ठीक है। तो अब देखिए रेड उसने टोटल कितनी सोल्ड की है? 15 है। यहाँ पर हमने डायरेक्ट सिर्फ काइट्स को ही दिखाया कि कितनी कितनी काइट्स सेल हुई है। टोटल 65 है तो 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड प्लस 5 65। ठीक है। ऐसे करके हमने पिक्चर से दिखाया कि हमने कितनी कितनी काइट्स सेल की हैं। उसके बाद जो आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो क्वेश्चन में आपको क्या करना है? रिप्रेजेंट, उसको क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। सिर्फ यही किया जाता है पिक्टोग्राफ में। बार ग्राफ में क्या किया जाता है? ग्राफ बनाया जाता है और उसको बार से शो किया जाता है। ठीक है। उसके बाद आता है पाई चार्ट, जो मैंने इस बार बोला आपको। ठीक है। तो इस बार हम सीखेंगे पाई चार्ट। पाई चार्ट कैसे होता है? पाई चार्ट हम सर्कल में बनाते हैं। ठीक है। तो सर्कल में आप पाई चार्ट को दिखाते हैं। जैसे कि सर्कल क्या होता है? पूरा एक राउंड होता है। ठीक है। मान लीजिए हमने पूरा 100% ले लिया तो ये इसका 50 है ना, और 1/4। जैसे फ्रैक्शन में हम देखते हैं ना, फ्रैक्शन के थ्रू अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या किया जाता है? फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग इसमें पाई चार्ट में डाटा को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। वो हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उस टाइम पर हम देखेंगे कि इसको हमें कैसे करना है। अब यहाँ पर आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अ बेकरी मेक्स
अब हम डायरेक्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और कैसे पाई चार्ट बनाना है, कैसे क्या बनाना है, वो मैं आप लोगों को साथ ही साथ बताते जाऊंगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले यहाँ पर ये हम एक्सरसाइज को अभी स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, मतलब ये हम यहाँ पर एक्सरसाइज अपनी स्टार्ट कर ही रहे हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर नेम डालेंगे, चैप्टर का नाम, चैप्टर 7 डाटा हैंडलिंग, ओके। एक्सरसाइज पेज नंबर 154, ठीक है। इस तरह से जैसे हम ऑलमोस्ट सभी चैप्टर्स में स्टार्ट करते हैं, वैसे ही इस चैप्टर को भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1। आप लोग क्वेश्चन को कॉपी में लिखेंगे, मैं क्वेश्चन को कॉपी में नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करते हैं। अ बेकरी मेक्स 25 पिज़्ज़ाज ऑन मंडे। एक बेकरी मंडे को 25 पिज़्ज़ाज बनाती है, 30 ऑन ट्यूसडे, और 30 पिज़्ज़ाज बनाती है ट्यूसडे को। देन 15 ऑन वेंसडे, 15 पिज़्ज़ाज बनाती है वेंसडे को। देन 20 ऑन थर्सडे, और 20 पिज़्ज़ाज बनाती है थर्सडे को। एंड 20 ऑन फ्राइडे, 20 फ्राइडे को। 15 ऑन सैटरडे, और 15 बनाती है सैटरडे को। मेक अ टेबल, सबसे पहले आपको इसका एक टेबल बनाना है, ठीक है। टेबल कैसे बनाएंगे, नॉर्मली कुछ नहीं करना है यहाँ पर आपको, जस्ट एक आपको स्केल की ज़रूरत पड़ेगी, स्केल सबके पास होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्व, और फर्स्ट वाले के लिए ए, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे और इसमें 3 कॉलम्स बनाएंगे, ठीक है। पहला कॉलम होगा सीरियल नंबर का, देन डेज एंड नंबर ऑफ पिज़्ज़ास, ठीक है। ये हो गया हमारा सीरियल नंबर, देन डेज एंड अगेन नंबर ऑफ पिज़्ज़ास, ठीक है। ये आपकी टेबल बन गया, ठीक है। टेबल में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, टेबल में सबसे पहले सीरियल नंबर पे हम लिखेंगे 1। डे कौन सा, मंडे। मंडे को कितने पिज़्ज़ा बन रहे हैं, 25। देन ट्यूसडे, सेकेंड, ट्यूसडे को 30। थर्ड, वेंसडे, 15। थर्सडे 20। फ्राइडे 20। देन 6th सैटरडे 15, ठीक है। अभी ये टेबल को हम बड़ा कर लेंगे, एक्सटेंड कर लेंगे, ये आपका टेबल एक्सटेंड हो गया। लास्ट में हम लिखेंगे यहाँ पर टोटल। ये लाइन मैंने ऐसे ही हाथ से फ्री हैंड ड्रॉ करी है, आप लोग स्केल से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए टोटल हम इसको करेंगे 15 15 30, 30 प्लस 30 60, ठीक है। 60 प्लस 20 प्लस 20 40, 40 प्लस 60 100, 100 प्लस 25 125। मतलब टोटल कितने पिज़्ज़ाज बन रहे हैं वहाँ पर बेकरी में, पूरे 7 डेज़ में 125 पिज़्ज़ाज टोटल बन रहे हैं, ठीक है। बी में आपको क्या बनाना है, ड्रॉ अ पिक्टोग्राफ, आपको यहाँ पर पिक्टोग्राफ को बनाना है, ठीक है। चलिए बी पिक्टोग्राफ, ओके।
तो यहाँ पर पिक्टोग्राफ बनाने के पहले हम ये बताएंगे कि 1 पिज़्ज़ा को आप कितना काउंट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम 1 पिज़्ज़ा को 5 काउंट करेंगे। ठीक है, एक पिज़्ज़ा ड्रॉ कर लीजिए ऐसे, इज इक्वल्स टू 5, यानी कि एक पिज़्ज़ा, एक जो ड्राइंग रहेगी, एक अगर आप ड्रॉ करते हैं तो वो 5 पिज़्ज़ा के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर आप एक पिक्टोग्राफ बनाएंगे। कैसे बनाएंगे ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप क्या करेंगे, ग्राफ नहीं बनाएंगे। यहाँ पे मैं आपको सबसे इजी वे बताती हूँ। यहाँ पर आपका एक काम करिए, यहाँ पे आप एक टेबल ड्रॉ करिए, जैसा कि हमने पहले वाले क्वेश्चन में, मतलब सबसे पहले पे ड्रॉ किया है। ठीक है, हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ पेंसिल। ओके, टेबल आप बनाएंगे, कुछ भी अगर आप लोग ऐसे बनाते हैं तो वो आप लोग पेंसिल के हेल्प से बनाएंगे, पेन से नहीं बनाएंगे। पेन से बनाने पर वो मतलब जितना क्लियरिटी दिखती है वो नहीं दिखती है। ठीक है, पेन से बनाने पर अगर आपसे गलती भी हो जाएगी तो फिर आप उसको रब नहीं कर सकते। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर आप डालेंगे सीरियल नंबर, देन उसके बाद यहाँ पर आप डालेंगे नंबर ऑफ डेज, सॉरी डेज डालेंगे, सिर्फ नंबर ऑफ डेज नहीं, और यहाँ पे आप डालेंगे नंबर ऑफ पिज़्ज़ा। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा सीरियल नंबर, देन डेज एंड नंबर ऑफ पिज़्ज़ा। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट में सबसे पहला दिन कौन सा था, मंडे था। मंडे में कितने पिज़्ज़ाज ड्रॉ मतलब बने हैं। ठीक है, वो हम कैसे पता लगाएंगे, वो जो हमने टेबल बनाया था, सबसे इजी वे वही होता है कि हम डायरेक्ट टेबल से देखते जाए। 25 है। तो यहाँ पर हम कितना पिक्चर्स ड्रॉ करेंगे, 5 पिक्चर्स ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 5 मतलब कि 25, 5 10 15 20 एंड देन 25। ठीक है, देन सेकेंड ट्यूसडे 30। तो यहाँ पर हम 6 ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 4 5 एंड देन 6। ठीक है, देन वेंसडे को कितने पिज़्ज़ा बने, 15। तो यहाँ पे हम 3 पिज़्ज़ा ड्रॉ करेंगे। 1 2 3। देन फोर्थ थर्सडे 24 पिज़्ज़ा। 1 2 3 4, ये हो गया 20। ठीक है, देन फ्राइडे को भी 20 थे। अगेन 1 2 3 4। देन लास्ट सैटरडे 15। अगेन 1 2 3। ये हो गया आपका पिक्टोग्राफ। बस इसमें इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको ये बताना है कि आपने 1 पिक्चर को कितना काउंट किया है। तो यहाँ पे हमने 1 पिक्चर को 5 काउंट किया है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे पिक्चर्स बना दी एंड दैट्स इट। तो यहाँ पे आप देख के सबसे ज़्यादा बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पिज़्ज़ास किस दिन बन रहे हैं, ट्यूसडे को बन रहे हैं। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो, लेकिन अभी कोई भी क्वेश्चन इसमें पूछा नहीं गया है। देन शो अ बार ग्राफ। ठीक है, अभी बार ग्राफ बनाने के लिए भी आपको ये टेबल सबसे इजी रहेगा। ठीक है, बार ग्राफ कैसे बनता है, जैसे कि यहाँ पर देखिए मैं बताती हूँ। यहाँ पर बार ग्राफ हम बनाएंगे। ठीक है, सी बार ग्राफ। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आपको स्केल और पेंसिल लेनी है और यहाँ पर एक लाइन को ड्रॉ कर लेना है। ये ड्रॉ हो गई आपकी लाइन। ठीक है, ये लाइन ड्रॉ हो गई। उसके बाद यहाँ पर हम पेंसिल से पहले 5 का डिफरेंस लेके कहाँ तक है, टोटल 30 पिज़्ज़ा, सबसे ज़्यादा 30 पिज़्ज़ास बन रहे हैं तो हम 35 तक की काउंटिंग करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ से 5 10 15 20 25 30 35। तो यहाँ पर से 2 लाइन नीचे और करना पड़ेगा आपको।
यहाँ पर 5 आएगा, तो ये काउंटिंग एकदम परफेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये फिर नीचे भी एक ऐसे ही लाइन ड्रॉ करेंगे हम। अब यहाँ पर देखिए 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, ये 5 के काउंट्स में, मतलब 5 के डिस्टेंस में हमने काउंटिंग लिखी यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले मंडे को 25 पिज़्ज़ाज बन रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, एक बार बनाएंगे 25 के हाइट का। ठीक है, जहाँ पर 25 आ रहा है उसके हाइट का हम एक बार बनाएंगे यहाँ पर। ये बन गया, ये हो गया। ठीक है, यहाँ पर इसके नीचे आप लिखेंगे मंडे, हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे MON, यानी कि मंडे को 25 पिज़्ज़ाज बने हैं। देन उसके बाद ट्यूसडे को देखिए, ट्यूसडे को 30 पिज़्ज़ाज हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम एक और बार बनाएंगे, जस्ट उसके बगल में कहाँ तक जाएगा वो बार, 30 तक जाएगा। ये देखिए, ये हो गया, ये हमने ट्यूसडे के लिए बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पर आप लिखेंगे ट्यूसडे, TUE, ट्यूसडे। देन वेंसडे को 15, तो यहाँ पर हम 15 काउंट करेंगे, ये 15 तक का एक बार, वेंसडे हो गया। फिर थर्सडे के लिए, थर्सडे को 20 बने थे, अगेन वी हैव टू ड्रॉ अ बार फॉर 20 पिज़्ज़ाज। ये थर्सडे के लिए। फ्राइडे को कितने बने हैं, 20। ठीक है, फिर सैटरडे को 15। ये हो गया। अब यहाँ पर आप सबकी नेमिंग कर दीजिए, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अब यहाँ पर आप इसको, ये जो बार्स हमने बनाए हैं इसको हम क्या कर सकते हैं, शेडिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग जैसा आपको पसंद आए, जो डिज़ाइन आपको पसंद आए उस हिसाब से आप इसको शेड भी कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने ऐसे शेड कर दिया है इसको। ये हो गया, सेम ऐसे ही इसको करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप बाकी सभी बार्स को भी कलर करेंगे और ये बन गया आपका बार ग्राफ। अब यहाँ पर देखिए ये जो लाइंस हैं, है ना, ये जो लाइंस है यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे आप लिखेंगे डेज और यहाँ पे लिखेंगे आप नंबर ऑफ पिज़्ज़ा। बस ये बन गया आपका बार ग्राफ। इससे ज़्यादा आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, इन अ क्लास चिल्ड्रन गॉट द फॉलोइंग मार्क्स इन मैथमेटिक्स एग्जाम। एक क्लास के बच्चों को इतने मार्क्स मिले हैं मैथमेटिक्स एग्जाम में। ठीक है, प्रिपेयर अ टेली चार्ट एंड अ टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखिए आपको क्या क्या बनाना है। पहली चीज़ तो एक टेबल, टेली चार्ट बनाना है और टेबल बनाना है। ठीक है,
एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। उसके बाद आपको आंसर देना है इन क्वेश्चंस के, जो 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे। टेबल कैसे बनाएंगे, यहाँ पर टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 डाल लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 डालने के बाद सबसे पहले टेबल बनाने के लिए यहाँ पे हम इसको सेक्शन में डिवाइड करेंगे। मतलब देखिए, सभी बच्चों को अलग अलग नंबर्स मिला हुआ है, 50, 60, 45, 67, 52, 69, 51, 43, 55, इस तरीके से, है ना। मतलब 40 से कम किसी को नहीं मिला है, और सबसे हाईएस्ट कितना है यहाँ पर 69, मतलब कि 70 से ज़्यादा किसी बच्चे को नहीं मिला है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेक्शन डिवाइड करेंगे, 3 ग्रुप में डिवाइड करेंगे हम कि कितने नंबर्स में सभी बच्चों को मार्किंग मिली है। मतलब देखिए, सबसे पहले तो एक टेबल ड्रॉ करेंगे हम यहाँ पर, जैसा कि हम लोग टेबल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सीरियल नंबर लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे मार्क्स बिटवीन। ठीक है, और यहाँ पर आप लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, मतलब यहाँ पर हम लिखेंगे सीरियल नंबर, यहाँ पे आप लिखोगे मार्क्स, और यहाँ पे आप लिखोगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, सबसे पहला चीज़, फर्स्ट पॉइंट, सबसे फर्स्ट पॉइंट में हम क्या करेंगे, मार्क्स लिखेंगे, 40 से लेके 49 के बीच में जितने बच्चों को नंबर मिले हैं उनका नाम लिखेंगे। ठीक है, 40 से लेके 49 के बीच में कौन कौन सा नंबर आएगा, 41 आएगा, देन 45 आएगा, देन 43 आएगा, और 48 आएगा। मतलब 4 बच्चे हैं जो इसके बीच में मार्क्स मिले हैं जिनको। तो कितने बच्चों को इसके बीच में मार्किंग मिली है, 4 बच्चों को, तो यहाँ हम लिख देंगे 4। देन सेकंड में हम लिखेंगे 50 से लेके 59 तक के मार्क्स कितने बच्चों को मिले हैं। ठीक है, तो 51 हो गया यहाँ पे 1, 52, 51, 55, 53, 57। ठीक है, ये सब आएंगे इसमें, कौन कौन सा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ आप लिखेंगे 6। ठीक है, उसके बाद थर्ड में आप लिखेंगे 60 से लेकर 69 तक का मार्क्स जिन बच्चों को मिला है। तो 1, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ पे हम टोटल काउंटिंग करेंगे। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अब इसको आप प्लस कर लो, 15 हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब आपने सही काउंट किया है। ये आपका टेबल बन गया। अब उसके बाद हम बनाएंगे यहाँ पर टैली चार्ट। ठीक है, क्या बनाएंगे यहाँ पर हम, टैली चार्ट। ओके, ये था आपका टेबल। टैली चार्ट बनाने के लिए जैसे यहाँ पे बना है, सेम एज इट इज़ आपको यहाँ पे कॉपी में बनाना है आपकी। ठीक है, यहाँ पे हम बनाएंगे टैली चार्ट। इसमें भी आप क्या करती, 3 कॉलम्स में डिवाइड करना है, मार्क्स, टैली और नंबर। ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे मार्क्स, टैली और यहाँ पे नंबर। ठीक है, मार्क्स सबसे पहला 1, 42, 49। 40 से 49 के बीच में कितने लोगों को मिला है, 4 लोगों को मिला है। ठीक है, तो टैली मार्क बनाएंगे 1, 2, 3, 4, और यहाँ आप लिखेंगे 4। ठीक है, देन सेकेंड 52, 59, फिर कितने लोगों को मिला है, 6 लोगों को मिला है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 1, 6, ये हो गया 6। ठीक है, देन 62, 69, थर्ड वाला 62, 69, कितने लोगों को मिला है, 5, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ आप लिखेंगे 5। ये आपका टैली चार्ट बन गया। अब आपको इन क्वेश्चंस का आंसर करना है। ठीक है, आंसर भी आप लोग क्या करेंगे, कॉपी में ही लिखेंगे,
क्वेश्चन लिखेंगे और उसके बाद उसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों को लिखना है कॉपी में, फिर उसका आंसर लिखेंगे। फर्स्ट वाले का आंसर ए, हाउ मेनी चिल्ड्रन वर इन द क्लास, टोटल कितने चिल्ड्रन है क्लास में, 15। देन बी, हाउ मैनी चिल्ड्रन स्कोर मोर देन 50, 50 से ज़्यादा कितने बच्चों ने स्कोर किया है। तो देखिए यहाँ पर कितने बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, 6 नहीं 5, एक को इसमें 50 मिला है, बाकी सबको 50 से ज़्यादा मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 चिल्ड्रन लिखेंगे आप। देन सी, इफ़ 50 इज़ द पासिंग मार्क्स हाउ मैनी फेल्ड, अगर 50 पासिंग मार्क्स है तो कितने लोग फेल हो गए, 4 लोग फेल हो गए जिनको 50 से कम मिला है। यहाँ पे हमने बनाया है ये, है ना, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 4 चिल्ड्रन, 4 बच्चे फेल हो गए हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना है, देखिए, अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन लिविंग इन अ अपार्टमेंट loved watching TV. They decide to find out how much time each one spent watching TV on school days. The data collected by them are as follows. देखिए, एक ग्रुप है चिल्ड्रन का जो कि एक अपार्टमेंट में रहते हैं, उन्हें टीवी देखना बहुत पसंद है। ठीक है, तो उन्होंने पूरे हफ्ते में कितनी टीवी देखी ये उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम इसका पता लगाएंगे कि जब हम स्कूल जाते हैं, स्कूल जाते समय हम कितनी टीवी देखते हैं। ठीक है, तो उन्होंने डेली अपना बताया टाइम कि हमने इतने देर टीवी देखी है। ओके, उसके बाद अब तो आपको क्या करना है, आपको इसको पिक्टोग्राफ में दिखाना है। ठीक है, कि किस बच्चे ने कितने देर टीवी देखी है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, एक टेबल बनाया था। ओके, यहाँ पे आप वही करेंगे, एक टेबल ड्रॉ करेंगे, ये हो गया। ये देखो, अब यहाँ पर आ जाएगा नेम्स वाला कॉलम हम छोटा ही बनाएंगे। ये आपका आ गया नेम्स। ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे सीरियल नंबर, नेम्स, टाइम। ठीक है, यहाँ पर 1 ट्रायंगल बनाएंगे तो वो 10 मिनट्स है, और हाफ ट्रायंगल बनाएंगे तो वो 5 मिनट्स है। फर्स्ट प्रियंका ने कितनी देर मंडे को टीवी देखी, 30 मिनट्स। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप 3 ट्रायंगल बना लो, पेंसिल से बनाएंगे, सॉरी, 3 ट्रायंगल, अगेन 3 ट्रायंगल, 1 2 3। ठीक है, फिर 2 ट्रायंगल्स, 1 2, देन 15। तो अभी 15 वाला छोड़ देते हैं, पहले 20 वाला ट्रायंगल बना लेते हैं, 2, देन ये ट्रायंगल और फिर ये हाफ ट्रायंगल, ये हो गया। ठीक है, देन नेक्स्ट कौन है, कृति, इसके लिए भी ट्रायंगल बनाएंगे हम, पहले 10 मिनट्स का ट्रायंगल, फिर 20 मिनट्स, 1 2, 30 मिनट्स, 1 2 3, फिर 20 मिनट्स, 1 2, फिर 40 मिनट्स, 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद जिया 15 मिनट्स वाले को पहले हम छोड़ देंगे। देखो 15 मिनट्स का हम पहले 10 मिनट का एक बना लेते हैं, 5 मिनट्स को छोड़ देते हैं, फिर 10 मिनट का एक और, फिर 20 मिनट्स है तो 2 ट्रायंगल्स, देन 15 मिनट्स है तो इसका भी 1 ट्रायंगल बनाएंगे, 1 ट्रायंगल नहीं बनाएंगे। अब इसका 5 मिनट और इसका 5 मिनट क्या हो गया, 10 मिनट्स हो गया, तो उनका एक ट्रायंगल बनेगा, फिर ये 10 मिनट्स हो गया टोटल। ठीक है, देन ईशा ने मंडे को टीवी नहीं देखी, ट्यूसडे को देखी तो 1 ट्रायंगल, 10 मिनट्स, अगेन वेडनेसडे को 10 मिनट्स तो 1 ट्रायंगल, फिर 15 मिनट्स और 25 मिनट्स तो 1 ट्रायंगल इसका, और इसके दोनों के 5 मिनट्स का 1 ट्रायंगल, फिर 20 मिनट्स इसका बचा, इसके 2 ट्रायंगल्स, हो गया। बस इस तरीके से आपने ट्रायंगल बना दिया, ये बन गया आपका पिक्टोग्राफ, दैट्स इट। इससे ज़्यादा आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। देन नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 5, द परचेज ऑफ एग बाई 20 फैमिलीज ऑन मंडे आर एज फॉलोज। देखिए यहाँ पे आपको टेली चार्ट बनाना है। इस क्वेश्चन को कट कर दीजिए, टेली चार्ट हम पहले ही क्वेश्चन में बना चुके हैं, सेम वही चीज यहाँ पे आपको करनी है, ठीक है। तो इसको आप कट कर दीजिए, इसको आप नहीं करेंगे सॉल्व, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें भी आपको टेली चार्ट बनाना है। टेली चार्ट बनाने के बाद आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को भी कट कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, इन अ स्पोर्ट्स क्लब, एक स्पोर्ट्स क्लब है, कुछ चिल्ड्रंस हैं जहाँ पर वो वहाँ पे एनरोल्ड हुए हैं, ठीक है। टू द गेम्स, नंबर ऑफ चिल्ड्रन एनरोल्ड इन ईच ऑफ द गिवन बिलो। नीचे जो टेबल दिया हुआ है उसमें जो नंबर्स दिया हुआ है, मतलब उतने उतने बच्चों ने स्पोर्ट्स क्लब में अपने आप को इस गेम्स में क्या किया है, एनरोल किया है। इसका आपको बार ग्राफ बनाना है, ठीक है। बार ग्राफ इजी है, आपको पता है बार ग्राफ हम कैसे बनाते हैं, है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक सेकेंड, बार ग्राफ मैंने आपको बताया था कौन से वाले क्वेश्चन में, ये वाले क्वेश्चन में। देखिए ये आपने बार ग्राफ बनाया है ना। सेम ऐसा ही बार ग्राफ आपको इस क्वेश्चन के लिए बनाना है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप सेम ऐसे ही 5, 10, 15, 20, 25, 35 तक का है तो आप इसको 40 तक लेंगे, ठीक है। ये काउंटिंग आप 40 तक लेंगे, यहाँ पे हमने 35 तक लिया था, ठीक है। इसका मतलब ये 2 लाइन्स नीचे और जाएगा। उसके बाद जैसे हमने यहाँ पे डेज का बार बनाया था, वैसे ही आप यहाँ पे गेम्स का बार बनाएंगे। एक क्रिकेट का बार, एक फुटबॉल का बार, एक हॉकी का बार, टेनिस का बार और बास्केटबॉल का बार। और इस साइड पे 10, 20, 30 आप यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे नीचे में आपको ये जो लिखा है मैंने डेज, यहाँ पे आएगा गेम्स और यहाँ पर क्या आएगा, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये आप लोगों का होमवर्क है, ओके। ये आप लोगों का होमवर्क है, ये आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके मुझे सेंड करेंगे इसको। देन क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए आपको बार ग्राफ पहले से दिया हुआ है। आपको क्या करना है, बार ग्राफ आपको पहले से दिया हुआ है, आपको इसके क्वेश्चंस का आंसर देना है, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर देखिए, देखिए, रीड द बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन गिवन बिलो। देखिए ये क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर विच मंथ हैड द मैक्सिमम रेनफॉल, कौन से, ये क्या बता रहा है, रेनफॉल ड्यूरिंग द फर्स्ट 7 मंथ ऑफ द ईयर, साल के शुरू के 7 महीने में जो जितनी भी बारिश हुई है वो दिखा रहा है, ठीक है। विच मंथ हैड द मैक्सिमम रेनफॉल, सबसे ज़्यादा रेनफॉल किस में हुआ है, तो यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा बड़ा बार ग्राफ किसका है, बार जुलाई का है, इसका मतलब जुलाई में सबसे ज़्यादा रेनफॉल हुई है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मंथ हैड द लीस्ट रेनफॉल, सबसे कम रेनफॉल यहाँ पे जनवरी में दिख रही है, जनवरी। व्हाट वाज द टोटल रेनफॉल इन द 7th मंथ, टोटल रेनफॉल, अब यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट वाला 5 है, ठीक है। तो 5 प्लस ये कितना है 15, ये 10 प्लस 10, ये वाला 15, अगेन प्लस 10, देन 25 प्लस 30, इन सबको प्लस कर दीजिए, जो आंसर आएगा वो टोटल आपका आंसर है लास्ट वाला, ठीक है। इन सबको आपको प्लस करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, 64 फैमिलीज वर सर्वे टू फाइंड आउट द न्यूज़पेपर रीड बाय देम। देखिए 64 फैमिली का सर्वे हुआ है ये पता लगाने के लिए कि कौन सा न्यूज़पेपर वो लोग पढ़ते हैं, ठीक है। द डाटा इज डिस्पिक्टेड बाय मीन्स ऑफ अ सर्कुलर चार्ट, जो डाटा है वो सर्कुलर चार्ट में दिया गया है, इट मीन्स पाई चार्ट में दिया गया है। रीड द सर्कुलर चार्ट, इट मीन्स पाई चार्ट, एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आपको इसको रीड करना है और इन क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ फैमिलीज विच रीड द डिफरेंट डेलीज, कितनी टोटल नंबर ऑफ फैमिली आपको पता लगानी है, ठीक है। ये हाफ हो गया, ओके, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है, ये हाफ पोर्शन है पूरा, ओके।
ये हाफ पोर्शन है इसका। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला कितना पोर्शन है, ये हाफ का भी हाफ है, ठीक है। यानी कि ये कौन सा पोर्शन है, ये 1/4 पोर्शन है, ओके। देन ये वाले जो पोर्शन है इसको आप क्या बोलेंगे, ये तो 1/4 का भी आधा है ना। तो देखिए इसको हम लोग फाइंड आउट कैसे करते हैं। 64 फैमिलीज है, सबसे पहले 64 का हम हाफ निकाल लेंगे। क्योंकि फर्स्ट वाले में आपको क्या बताना है, ये बताना है कि ये कितने लोग पढ़ते हैं, ये कितनी फैमिलीज पढ़ती हैं, इसको कितनी फैमिलीज पढ़ती हैं और इसको कितनी फैमिलीज पढ़ती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको रफ में सॉल्व करेंगे, रफ में इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले आप क्या करेंगे, 64 फैमिलीज का हाफ निकालेंगे। फ्रैक्शन हमने पढ़ा है, इसका हाफ निकाल लेंगे हम, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे आप 64 को, 2 1 सा 2 3 सा 2 2 सा 4, यानी कि जो 32 फैमिलीज हैं वो क्या पढ़ रही हैं, हिंदुस्तान, ये वाला, ये जो पिंक वाला है ये कितनी फैमिलीज पढ़ रही हैं, इसको 32 फैमिलीज पढ़ रही है। यहाँ पे हम लिखेंगे 32 फैमिलीज, ठीक है। उसके बाद ये 1/4 पार्ट, मतलब प्रभात खबर को कितने लोग पढ़ रहे हैं। अब आप क्या करेंगे, 64 का 1/4 पार्ट निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जस्ट हाफ है, 1/4 है, ओके। 4 1 सा 4, 16, मतलब कि 16 लोग हैं वो कौन सा पढ़ रहे हैं, प्रभात खबर को पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर को। तो यहाँ आप लिखेंगे 16 फैमिलीज, ठीक है। अब ये 16 का आप आधा कर दो, यानी कि 8 फैमिलीज जो है वो टेलीग्राफ पढ़ रहे हैं और 8 फैमिलीज जो है वो हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ती हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए ये 16 है तो ये भी 16 होगा, है ना, और 16 का आधा आधा, क्योंकि जस्ट हमको दिख रहा है कि ये जस्ट हाफ है, ओके। तो यहाँ पर हमने सबका अलग अलग बता दिया। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द होल रीड्स प्रभात खबर, कितने फ्रैक्शन, पूरे का कितना फ्रैक्शन प्रभात खबर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 16/64। अब ये 16/64 को आप एक बार हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है। 2 8 सा 16, 2 3 सा 6, 2 2 सा 4, 8 1 सा 8, 8 4 सा 32। यहाँ पर आप 1/4 भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। व्हाट फ्रैक्शन रीड टेलीग्राफ, टेलीग्राफ कितने लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 8/64 करेंगे, उसको कट करेंगे। मतलब देखिए यहाँ पर जब हम क्या करेंगे, 8/64 लिखेंगे। अब ठीक है, 8/64 को आप डिवाइड कर दीजिए, ओके। तो आपका आंसर क्या आएगा, 1/8। मतलब टोटल का 1/8 फ्रैक्शन जो है वो क्या कर रहा है, टेलीग्राफ को पढ़ते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड अ ग्रुप ऑफ in a group of 60 students, 15 like reading, 15 like spend time in gardening and rest of the like playing. Represent this information by the means of the pie chart. देखिए अब आपको यहाँ पे पाई चार्ट बनाना है, जिसमें क्या बोल रहा है कि टोटल कितने स्टूडेंट हैं, 60 स्टूडेंट हैं, ओके। एंड जिसमें से 15 को, टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं 60, जिसमें से 15 स्टूडेंट्स को क्या पसंद है, रीडिंग। रीडिंग इज इक्वल्स टू 15 को पसंद है रीडिंग, और गार्डनिंग
कितने लोगों को पसंद है? 15 लोगों को पसंद है। टोटल कितना हो गया ये? 30। ठीक है, अभी देखो 60 माइनस 30 इज इक्वल्स टू 30, जस्ट हाफ, यानी कि एक सर्कल बनेगा। सर्कल आप लोग अच्छे से बनाएंगे, ठीक है। सर्कल को 20 से डिवाइड करेंगे, ये हो गया 30, जस्ट हाफ। जिन लोगों को क्या पसंद है? हाफ, है ना। इनको क्या पसंद है? प्लेइंग। और इसको अब हम 20 से डिवाइड करेंगे, हाफ हाफ, 15, क्योंकि 30 था, आधा आधा उसका हो गया, 15 15 30, और ये पूरा 30। ठीक है, इनको क्या पसंद है? रीडिंग। और बाकी की क्या पसंद है? गार्डनिंग। ये याद रहेगा, ये याद रखिएगा कि आपको एकदम इक्वल इसको डिवाइड करना है। ठीक है, कैसे डिवाइड करना है? एकदम इक्वल। ओके, so now we have completed our chapter number 7। चैप्टर नंबर 7 यहाँ पे आपका ख़त्म हो जाता है, डाटा हैंडलिंग। इसमें से जितने क्वेश्चंस हैं मैंने सारे सॉल्व करवाए हैं, सिर्फ आपको एक ही होमवर्क मिला है क्वेश्चन नंबर 7 का। ओके, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, नहीं बनता है तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। नाउ इन आवर नेक्स्ट क्लास, अब अपनी नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे।